भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध तो कर दिया, लेकिन क्रोध कैसे शांत हो? क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। प्यारे श्रोताओं, भगवान शिव आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, किन्नर आए, देवता आए, दानव आए, किसी के मनाने पर भगवान माने नहीं। किसी के मनाने पर भगवान मान नहीं रहे हैं। तब किसी ने कहा यदि पति ज्यादा क्रोध में हो तो पत्नी ही मना सकती है, चाहे डांट करके मना ले, चाहे समझा कर मना ले, लेकिन मना जरूर ले। तो क्या किया जाए? चलो लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। सब देवता लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी से बोले, आपके पति आज परम क्रोध में हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले, देवताओं तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नहीं गई क्या? अरे हमारे पति भी क्रोध में। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। जो शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हैं फिर भी शांताकारम परम शांत हैं, उनको तुम लोग क्रोधी बता रहे हो। उनको तो क्रोध आता ही नहीं कभी, तो सदैव मंगल ही मंगल स्वरूप के हैं। देवता बोले, चलो चलकर देख तो लो। लक्ष्मी मैया ने कहा, चलो इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो चलते हैं। पहली सुंदर साड़ी पहन ली लक्ष्मी मैया ने, सुंदर श्रृंगार किया, स्वर्ण की आरती की थाली सजा ली और चल पड़ी क्षमा छम करती हुई। चलो चलते हैं। पहुंच गई तो आरती तो नीचे से की जाती है, चरणों से आरती करना प्रारंभ किया। और जो चरणों से आरती घुमाना प्रारंभ किया, कटी प्रदेश पर पहुंची और जो मुख तक लेकर गई तो मुख तो सिंह का है, लगाई दहाड़ तो लक्ष्मी जी भी आरती फेंक करके भागती नजर आई। बोले, अरे देवताओं, ये किसके पास लाकर मुझे खड़ा कर दिया तुम लोगों ने? लक्ष्मी जी भी भाग गई। अब बड़ा संकट कि किसे बुलाया जाए कि भगवान का क्रोध शांत हो। तो नारद जी ने कहा, यदि भगवान अधिक क्रोध में हो तो उनको उनका भक्त ही मना सकता है। तो प्रहलादं प्रेषयामास, प्रहलाद जी को बुलाया गया और प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। 42 श्लोकों में सबसे लंबी स्तुति कर डाली कि ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहये नारादितुं पुरगुणैरधुनापि विप्रो किं तुष्टुमर्हसि समे हरिरोग्रजाते। बड़ी दिव्य स्तुति की प्रहलाद जी ने कि हे प्रभु, ब्रह्मादिक देवता भी आपको मनाने के लिए आए लेकिन आप माने नहीं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, बड़े बड़े सिद्ध जन भी आपके चरणों में स्तुति करने आए लेकिन आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जैसे दोनों हाथ जोड़ा प्रहलाद जी ने, सोई भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपने अंक में भर लिया
और अपने नेत्रों से बहाए आंसुओं की धार और प्रहलाद जी का पूरा विग्रह भिगो दिया। प्रहलाद जी को हृदय से लगाया और बाघ का मुख है भगवान का, तो अपनी जीभ से ही प्रहलाद जी के अंग को चाटने लगे भगवान। इतना प्रेम बरसा भगवान का, इतने प्रेम विह्वल हो गए भगवान की प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, चिपका लिया। प्रहलाद जी के मुख से एक वाक्य निकला, हे प्रभु क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले को तवानुकंपा। अरे मैं असुर कुल में उत्पन्न तमोगुणी बालक और मुझ पर आपकी इतनी भारी अनुकंपा। समस्त देवता सिद्ध महात्मा स्तुति करके लौट गए, आपकी पत्नी भी आई सो नहीं माने आप। क्या वस्तु है मुझ में, क्या विशेषता है जो आप मुझसे इतना प्रेम कर बैठे प्रभु, बतलाई। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, जितना प्रिय मुझे तुम जैसा भक्त है उतना प्रिय मुझे मेरी आत्मा भी नहीं है। नात्मा, ना मुझे उतना प्रिय मेरी आत्मा है, ना उतनी प्रिय मुझे मेरी प्रेयसी लक्ष्मी जी हैं, ना उतना प्रिय मुझे मेरे संकर्षण भैया है, जितना प्रिय मुझे मेरे अद्भुत भक्त तुम्हारे जैसे हैं। इसलिए तो घोषणा है भगवान की कि मैं भक्तों के सदैव अधीन रहता हूं, सदा ही भक्तों के अधीन रहने वाला हूं मैं। कि अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विजा साधु विनग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। भगवान की घोषणा है कि मैं सदा सर्वदा भक्तों के ही अधीन रहता हूं।